पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले से जुड़ी। वहां 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खां इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को यह धमकी दे दी कि वो अपने देश में होने वाले हर हमले के लिए तालिबान को दोषी ठहराना बंद कर दे, वरना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 दिन पहले टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान के आतंकियों ने डेरा इस्माइल खां की एक पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया था और वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना के 23 जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। इस हमले के लिए टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान के 6 आतंकी कई खतरनाक हथियारों के साथ उस पुलिस चौकी में घुसे थे और उन्होंने वहां अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। अब उस हमले का एक नया वीडियो सामने आया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यह वीडियो खुद टीजेपी के लड़ाकों ने जारी किया और इस वीडियो में बेतहाशा गोलियां चलती दिखाई दी। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी लिखी दिखी, उसके ठीक बाद गोलीबारी होती नजर आई। दावा किया गया था कि उस हमले के दौरान पाकिस्तान के कई जवान आधी नींद में मारे गए थे और इस वीडियो में यह साफ दिखाई भी दिया। वहां एक जवान गोली लगने के बाद किसी तरह घिसट कर छिपने की कोशिश करता दिखा, लेकिन अगली गोली सीधा उसके सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद एक साथ लेटे कुछ सैनिकों पर एक एक कर गोलियां चलती दिखी और फिर उनकी लाशें जमीन पर गिरती नजर आईं। इसके अलावा कुछ जवान आतंकियों पर पलटवार करने के लिए पोजीशन में आते नजर आए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाते, आतंकियों ने उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया। और फिर टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने इस भीषण हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह वीडियो जारी कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का मानना है कि इस हमले को अंजाम भले ही टीजेपी ने दिया हो, लेकिन यह हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कहने पर ही हुआ। मतलब पाकिस्तान ने इस हमले के लिए भी टीटीपी का नाम लेकर सीधे सीधे तालिबान को निशाने पर ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी सिर्फ एक मुखौटा है और उसे आतंक फैलाने के असली ऑर्डर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार देती है। मतलब पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी वही करता है जो उसे तालिबान की तरफ से करने के लिए कहा जाता है। और पिछली कुछ घटनाओं के बाद से तो पाकिस्तान सीधे सीधे अपने देश में बढ़ते टीटीपी के आतंक के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार बताने लगा है। और इसी वजह से इस हमले में भी पाकिस्तान तालिबान के शामिल होने का शक जताने लगा और दोनों देशों के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गईं। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने तो ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान की सरकार को टीटीपी और बाकी आतंकी संगठनों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मतलब उन्होंने इशारों में यह आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि तालिबान ही है। और इसी बात ने एक बार फिर तालिबान का पारा चढ़ा दिया। इस बार तो पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों पर तालिबान बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर को ही निशाने पर ले लिया और पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। तालिबान ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान अपने देश में होने वाली हर आतंकी घटना से उनका नाम जोड़ना बंद कर दे, वरना उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कई बार तालिबान को टीटीपी का संरक्षक बता चुका है। यहाँ तक कि उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के अड्डे तबाह करने की प्लानिंग में है। और अब जब उसने इस आरोप को दोहराया तो पानी तालिबान के सिर से ऊपर चला गया और उन्होंने उतने ही सख्त लहजे में पाकिस्तान पर पलटवार किया। इस दौरान तालिबान ने ये नसीहत भी दी कि पाकिस्तान को उन पर आरोप लगाने के बजाय अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले पर दुख जताया और जांच का भरोसा भी दिया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस हमले से अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा इस मामले में उसे घसीटने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इसी बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में इस आतंकी घटना के तार अमेरिका से भी जोड़ दिए गए। दावा किया गया कि 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खां की पुलिस चौकी में जो हमला हुआ उसमें टीजेपी के आतंकियों ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया और दावा है कि उन्हीं हथियारों के दम पर उन आतंकियों ने वहां मौजूद 23 जवानों को गोलियों से भून डाला। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार होने की आशंका जताई गई हो। इससे पहले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान से जाते वक्त अमेरिका के जो हथियार पीछे छूट गए थे, तालिबान ने उन्हें आतंकियों को बेच दिया।
और उनके मुताबिक उन्हीं हथियारों की मदद से टीटीपी और टीजेपी जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खां पुलिस चौकी पर हुए हमले के दौरान आतंकियों ने नाइट विजन गॉगल्स यानी घुप अंधेरे में शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले चश्मे पहने और फिर स्नाइपर राइफल से जवानों को निशाना बनाया। और इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीजेपी ने जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो में भी वो लड़ाके अंधेरे में एकदम सटीक निशाने लगाते दिखाई दिए। हालांकि अमेरिका पहले ही इस मामले में सफाई दे चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि ना तो उसने किसी आतंकी संगठन को हथियार दिए और ना ही उसके हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। और पाकिस्तान को जवाब देने के साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को भी फटकार लगाई। अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को यह नसीहत दी कि उन्हें अपने देश के आतंकवाद को बढ़ने से रोकना होगा, वरना वहां हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इशारों में यह साफ कर दिया कि भले ही अमेरिका अफगानिस्तान से लौट चुका हो, लेकिन अफगानिस्तान के एक एक कोने पर उसकी पैनी नजर आज भी है। इस दौरान उन्होंने तालिबान सरकार को यह संकेत भी दिए कि अगर उन्होंने आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए कदम न उठाए तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के लगाए आरोपों का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में आतंकियों का साथ नहीं देने वाला। इस दौरान मैथ्यू मिलर ने यह दावा भी किया कि अफगानिस्तान में हो रही हर उठापटक पर राष्ट्रपति बाइडेन भी नजर बनाए हुए हैं। मतलब अगर अफगानिस्तान ने आतंकियों को पालने पोसने की कोशिश की तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है।